शाहीन साहब, आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ है, आपको क्या लग रहा है 1977 का नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज 2021 का नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस 77 का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर जिसको हम कहते थे, उनकी सदारत में और उनकी रहनुमाई में एक फ़ाल तंजीम थी जिसके पास एक प्रोग्राम था और एक तहरीकी जज्बा था पूरी पार्टी के अंदर। उसके बाद तब्दीलियाँ हुई, तब्दीलियों के साथ कुछ ऐसे वाक़ात भी हुए, कुछ ऐसे मामलात भी हुए जिससे पार्टी का स्टैंड जो है कई मामलों में कमज़ोर भी हुआ और कन्फ्यूजन भी वहाँ पैदा हुआ बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कैरेक्टर जो हमारी पार्टी में था शुरू से, वो तो मुझे आज नज़र नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन बहुत है और अभी तक वहाँ पार्टी में जितने भी लोग अब बचे हैं वो अभी तक फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि उनका रोल क्या है और उन्हें क्या करना है। शाहीन साहब, चूँकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे और आपने 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर ज्वाइन की, किस बिना पे आपने फिर ज्वाइन की थी? मैं 83 में जिस वक्त शेख साहब चल बसे, उसके बाद ही कुछ बातों पे मेरा लीडरशिप के साथ कुछ इख्तलाफ हुआ था और मैंने इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट। तो इलेक्शन तो मैं हार ही गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी हार गए, उन्होंने भी ये सीट हारी। तो फिर उसके बाद कई बरस तक हम कुछ लड़बड़ ही रहे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही सफारा रहे। लेकिन बाद में मादरी मेहरबान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो बेगम शेख अब्दुल्ला थी, उन्होंने इंटरवीन किया, मुझे बुलवाया और मेरे साथ बातें की। बहुत शफीक थी वो, बहुत मेहरबान मिजाज शख्स थी और बिल्कुल सच बोलने वाली थी वो। उसने बड़ी सच्चाई के साथ इस बात का इतराफ़ किया कि आपने मुझे टाइम टू टाइम कई बातों के बारे में इतला दी थी, मुतला किया था मुझे, लेकिन मैं उस वक्त आपके साथ सहमत नहीं हुई, बल्कि अंदर से नाराज़ हुई। और उसकी वजह ये हुई कि आप दूर हो गए, आपको भी ज़ाती तौर तकलीफ़ हुई और पार्टी को भी तकलीफ़ हुई। अब बेहतर ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर वापस आइए। तो खैर इसमें बासा बैसी बहुत हुई, मैं कई बार इनकार भी करता रहा और मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कदर तो हमारे जहन में है, उसमें कोई शक नहीं। ये हमारी तहरीक थी, इस तहरीक के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, और आज भी इसकी वक़्त और इसकी कदर जो है वो कायम है। लेकिन ये है कि मैं पार्टी के अंदर आकर अब फिट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मेरे ज़ाती मुखालिफ बने हुए हैं और मैं उनके साथ फिर नहीं चल सकूँगा। शाहीन साहब, आप हमें ये बताइए, जब आपने दूसरी मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, आपको 2 मरतबा टिकट भी दी गई, जब तीसरी मरतबा आपको टिकट नहीं दी तो आपने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद किया, क्यों? टिकट तो दे दी उन्होंने, वो बुला के मुझे मादरी मेहरबान ने ही इस बात के लिए तैयार किया कि आप यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़िए। और पार्लियामेंट का इलेक्शन जब मैंने लड़ा 13th का और उसके बाद 14th का भी, वो उसमें तो 14th के इस टिकट वाले बहसा बहसी में डॉक्टर फारूक ने ज़बरदस्त स्टैंड लिया, क्योंकि उस वक्त सभी लोग, जो कुछ लोग वहाँ ऊपर थे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, उन सबों ने तकरीबन मेरी मुखालफत की थी। इसका ये मतलब था जो कि आपके जूनियर थे 1977 में या 83 में, वही आपके सीनियर बने, उन्होंने आपको टिकट देने से इनकार किया था, आपकी मुखालफत की थी। बात यह है कि वो टिकट देने की और सीनियरिटी और जूनियरिटी का सवाल नहीं था। सवाल ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड था, स्टैंड नंबर 1 ये था कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है, ख़ास तौर पर कश्मीर के लोग जो हैं, उनका वक़ार और उनकी आइडेंटिटी, उनकी इज़्ज़त और एहतराम इस मुल्क के अंदर कायम रहे। हम कभी भारतीय आईन के ख़िलाफ़ नहीं थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए हमेशा मोहतरम था और मोहतरम है, लेकिन
کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر جو ہمارے حقوق تھے، جو ہماری حیثیت تھی، جو ہماری آئیڈینٹی تھی، اس کے لیے نیشنل کانفرنس ہمیشہ مستعد رہا، بلکہ برسر پیکار بھی رہا، بلکہ کئی قربانیاں ہم لوگوں نے دی، جیلوں میں رہے، مشکلات ہم نے سہ لیے، لیکن بعد میں مسز اندرا گاندھی نے ایکارڈ کے وقت پھر ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا اور کئی باتوں کو اس نے اقرار بھی کیا، تو شیخ صاحب واپس آ گئے ایز چیف منسٹر، کیونکہ اس وقت یہاں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اور ان 5 برسوں میں جو ہم نے دوڑ لگائی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ابھی تک ظاہر ہے۔ آپ اپنی پٹن کانسٹیٹوئنسی کا دیکھیے، جو 77 سے 82 تک میں نے یہاں کام کیے ہیں، وہی ابھی تک قائم ہے۔ اس کے بعد آپ 30 برس میں مجھے بتا نہیں سکتے ہیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے یہاں اس کانسٹیٹوئنسی، اور یہی باقی کانسٹیٹوئنسیز کا حال ہے۔ اور یہ سوال کہ میں